हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। अगर घर में कोई हरा सब्जी ना हो, अचानक से गेस्ट आ गए हो या जब भी कभी आपको कुछ टेस्टी खाने का मन हो तो आलू की इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने सभी को पसंद आएगा। काफ़ी झटपट बनकर तैयार होता है, तो एक बार ज़रूर बनाएं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें 4 आलू को इस तरीके से पीसेस में कट करना है, देख सकते हैं। हल्का थिक ही काटना है, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं काटना है। काटने के बाद हमें इसे 3-4 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो उसे हमें धोकर निकाल लेना है। उसके बाद इसे हमें एक प्लेट में छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए इसका मॉइस्चर जो भी है उसे हमें सूखने देना है। अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। अब जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छे से गरम होने देना है। तेल गरम हो चुका है तो अभी हमें इसमें आलू को डाल देना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। अगर हाई फ्लेम पे आलू को भूनिएगा तो बाहर से अच्छे से भून जाएगा पर अंदर तक कुक नहीं हो पाएगा। और हमें इस आलू को भूनते हुए 70 से 80% तक कुक करना है, इसीलिए हमें इसे लो टू मीडियम हीट पे भूनना है। आलू को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। आप देख सकते हैं आलू का कलर भी चेंज हो चुका है। आलू अच्छे से भून चुका है और अंदर तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हमें आलू को कढ़ाई से निकाल लेना है। अगर आपको लगे कि आलू अच्छे से कुक नहीं है तो थोड़ा और भून सकते हैं। ये अच्छे से कुक हो चुका है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो अभी हमें आलू को कढ़ाई से निकाल लेना है। वापस कढ़ाई में तेल डाल देना है। आधा चम्मच जीरा डालना है। जीरा को ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 2 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और प्याज को हमें थोड़े देर में स्टर कर लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अब चाहे तो हरा मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे हमें चलाते हुए भूनना है जब तक प्याज का कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच कूटी हुई लहसुन। आप अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं, लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसे हमें चलाते हुए 1 मिनट के लिए भूनना है। तो देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। गैस का फ्लेम हमें लो कर लेना है क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले को डालना है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। आप तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसमें डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। नमक डाल देना है, स्वाद अनुसार डालें। मैं आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ और इसे हमें चला लेना है। मसाले जले नहीं इसलिए हमें इसमें डालना है 2 से 3 चम्मच पानी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। और इसे हमें चला लेना है। ढककर भूनने से मसाले अच्छे से भून भी जाते हैं। टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे ढक कर भूनना है। मसाले को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में मसाले अच्छे से भून जाएगा।
थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और मसाले को हमें बीच बीच में इस तरीके से चला लेना है, नहीं तो मसाला जल सकता है। और वापस हमें ढक देना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चलाना है। तो देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है, मसाले अच्छे से भून चुका है और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है। ढककर भूनने से टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। लो हीट पे ही मसाले भूनना है। अच्छे से मैश हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है आधा ग्लास पानी। अगर आपको ग्रेवी पतला चाहिए तो पानी का क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है, इसीलिए मैं इसमें आधा ग्लास ही पानी डाली हूँ, लगभग 150 से 200 ml। देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें आलू के पीसेस को डाल देना है और इसे हमें चला लेना है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अभी पानी बिल्कुल नहीं है। जब ये पकेगा आलू तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और पकने के साथ ही पानी और सूखेगा। तो हमें इसे एकदम लो हीट पे कुक करना है 10 से 12 मिनट के लिए। बीच में एक आध बार हमें चेक भी कर लेना है, चला लेना है। तो देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है। तो अभी हमें सब्ज़ी को चला लेना है। इसका ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे हमें चला लेना है और थोड़ी देर हमें इसे ढककर कुक होने देना है, जिससे गरम मसाला का जो फ्लेवर है मसाले और आलू के अंदर तक जाएगा, जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। बहुत ही टेस्टी देख सकते हैं आलू कतली बिल्कुल तैयार है। तो हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनता है। आप इसे चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।